जेडी स्मार्ट लर्निंग की बेहतरीन परीक्षा उपयोगी सीरीज आओ करें तैयारी 27 फरवरी की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं दिनेश चंद तिवारी आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं उत्तराखंड बोर्ड के मैथमेटिक्स का 2024 का प्रश्न पत्र, जिसमें अपनी पिछली वीडियोज में हमने देखा था कि बोर्ड हमें ऑप्शनल सवाल कैसे पूछ रहा है, 1 मार्क्स के सवाल कैसे पूछ रहा है और कुछ सवाल हमने बनाए थे 2 मार्क्स के अंतर्गत। और आज भी हम 2 मार्क्स के सवालों को बनाएंगे और देखते हैं कि आज का पहला सवाल हमें क्या कहता है। आज का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। 13 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल्स 13 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। साथियों, इस सवाल को बनाने से पूर्व हम दी गई जानकारी को डायग्राम पे लेके आते हैं और फिर हमारा सवाल इजी वे बनेगा। उन्होंने यह कहा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, तो हम सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया और उन्होंने कहा कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो यह इसको यहाँ बिंदु P मान लेते हैं और बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। यह स्पर्श रेखा हो गई। P पर स्पर्श रेखा PQ, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर P और Q O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर। अब यहाँ वृत्त का केंद्र O मान लेते हैं और एक रेखा जा रही है इस Q के साथ मिल रही है। जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, अर्थात ये O है और यह Q है, तो OQ की लंबाई दे रहा है वो 13 सेंटीमीटर के बराबर। PQ की आपसे लंबाई पूछी जा रही है, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई PQ पूछी जा रही है। अब आप यहाँ क्या करेंगे कि O और P यानी स्पर्श रेखा पर एक लंब डाल देंगे जो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और यह त्रिज्या के बराबर होगा। अर्थात आप लिखेंगे O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या OP इक्वल्स हो जाएगी 5 सेंटीमीटर के बराबर। और उन्होंने दूसरी जानकारी दी है कि यह स्पर्श रेखा PQ पर केंद्र O से OQ तक की जो दूरी है वो 13 सेंटीमीटर है, तो OQ इक्वल्स लिख लेंगे 13 सेंटीमीटर। यहाँ गौर कीजिएगा, आपने स्पर्श रेखा पर एक लंब डाल रखा है, तो यह 90 डिग्री का एंगल बना है, अर्थात यह एक समकोण त्रिभुज बन के आ गया। अब आप जानते हैं कि जब समकोण त्रिभुज हमारे पास बन के आता है तो उसमें हम पाइथागोरस की प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं। हम सीधे लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में, ठीक, OPQ में OQ का वर्ग बराबर लिखेंगे हम OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, यह हमें निकालना है। तो PQ के वर्ग को LHS लेके आएंगे। PQ के वर्ग बराबर हो जाएगा OQ का वर्ग माइनस OP का वर्ग। OQ की जगह वैल्यू रख दीजिएगा, PQ के वर्ग को ऐसे रखेंगे, OP को लिखेंगे OP बराबर OQ बराबर दे रखा उन्होंने 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग कर देंगे और -5 का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर PQ, मैं इसका स्क्वायर हटा रहा हूँ तो इसको अंडर रूट में ले रहा हूँ, इक्वल 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। PQ इक्वल्स हो जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 1 तो ऐसे ही रहेगा 144, अर्थात PQ बराबर आ जाएगा 144 स्क्वायर होती है 12 की, तो 12 सेंटीमीटर। आपके सवाल का सॉल्यूशन हो गया। ये 2 मार्क्स का सवाल है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है हमें 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और बारंबारता दी गई है 10, 15, 12, 20 और 9। आपसे पूछा जा रहा है कि माध्यक वर्ग। आपको पता है कि जब भी हमें माध्यिका निकालनी होती है तो हम सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं संचयी बारंबारता, और उससे पूर्व हम बारंबारताओं का कुल योग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बारंबारताओं का योग कर लेते हैं। बारंबारताओं का योग होगा 9 में 2 ऐड कर दीजिए, 11, 11 में 5 कर दीजिएगा 16, 1 कैरी बचेगी, 2 में 1 करेंगे 3, 4, 5, 6, 66 और इसको लिखेंगे हम n
n इक्वल्स हो जाएगा 66। अब इसकी संचयी बारंबारता बनाते हैं। संचयी बारंबारता बनाने के लिए हमें पता है कि पहले नंबर को हम एज इट इज रखते हैं, तो 10 को हम 10 ही रखेंगे। अब 10 में अगला नंबर 15 ऐड करेंगे तो 25 बन जाएगा। 25 में 12 ऐड कर देंगे तो 37 बन जाएगा। 37 में 20 कर देंगे तो 57 बन जाएगा। और 57 में 9 कर देंगे तो यह 66 आ जाएगा। अर्थात बारंबारताओं का कुल योग संचयी बारंबारता का अंतिम पद इक्वल्स होना चाहिए, बराबर आ गया। अब आप जानते हैं कि जब भी आपको माध्यक वर्ग निकालने के लिए पूछा जाएगा तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए आप हमेशा सबसे पहले n/2 कर लेंगे, अर्थात जो ये लिखा गया है 66/2 कर देंगे तो यह निकल के आएगा आपके पास 33। अब देखेंगे कि 33 हमारी संचयी बारंबारता के किस नंबर के आसपास आ जाता है। तो जो हमारे पास नंबर बनेगी वो बनेगी 37, क्योंकि 25 में आ नहीं सकता है तो 37 बनेगी। अब 37 के ठीक सामने जो वर्ग अंतराल दिया गया है वो हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि माध्यक वर्ग बराबर यहाँ होगा, माध्यक वर्ग बराबर होगा 10 से 15, यानी 10 to 15। यह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 मार्क्स का सवाल सॉल्यूशन। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 16। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब ज्यादा अच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? तो देखते हैं सवाल में जो जो जानकारी दी गई वो लिखें। सवाल में हमें कहा गया है कि कुल बल्ब कितने हैं, कुल बल्ब, और यही संभव परिणाम भी आएंगे। तो इसके लिए आगे लिख देता हूं मैं संभव परिणाम, क्योंकि कुल हैं तो कुल संभव परिणाम भी कितने होंगे हमारे पास, वो होंगे 20 के बराबर। ये कुल बल्ब हैं जिनमें से खराब बल्ब हैं, खराब बल्ब हमारे पास हैं 20-4, अर्थात ये आगे 60, सॉरी, खराब बल्ब 4 है, खराब बल्बों की संख्या 4 है, खराब बल्ब आगे 4। ठीक, अब हम लिखेंगे सही बल्ब। हमारे पास जो सही बल्ब आएंगे, सही बल्ब अर्थात जो खराब नहीं है, सही बल्ब का मतलब जो खराब नहीं है, तो वो होंगे 20-4 इक्वल्स आ जाएंगे 16। ये प्रारंभिक जानकारी। अब जो ऐसा उन्होंने कहा है कि इनमें से आप एक बल्ब को निकाल ले रहे हैं तो इसकी प्रायिकता क्या है कि बल्ब खराब नहीं है। तो बल्ब खराब न होने की प्रायिकता, बल्ब खराब न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता इक्वल्स होगा बल्ब खराब न होने के अनुकूल परिणाम। तो मैं लिख देता हूं यही सिंपल भाषा में, अनुकूल परिणाम और बट्टे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने आए थे, बल्ब खराब न होने के वो 16 थे, और कुल संभव परिणाम हमारे पास 20 थे। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, अर्थात बल्ब खराब न होने की प्रायिकता होगी 4/5। अगला सवाल इसी का, क्वेश्चन नंबर 16 में 2 सवाल हैं, एक अथवा में पूछा गया है। अब आपकी इच्छा होगी आप इसको करें और या फिर अथवा वाले को करें, यह आप पे डिपेंड करेगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसको हल कर देते हैं। तो हम जानते हैं पासे को एक बार फेंकने पर संभव परिणाम यह आएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6, अर्थात कुल संभव परिणाम होते हैं 6 के बराबर। यह आपको विदित है। अब उन्होंने पूछा कि अभाज्य संख्याएं, तो इसमें से अभाज्य संख्याएं छांट देते हैं। अभाज्य संख्याएं यहां होंगी 2 3 और 5, ये 3 अभाज्य संख्याएं होंगी। अब उन्होंने कहा कि प्रायिकता क्या होगी अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता लिख लेंगे। अभाज्य संख्या की प्रायिकता को मैं पीई डैश कर दे रहा हूं, पीई इक्वल्स होगा अनुकूल परिणाम, अर्थात यहां लिख लेंगे अनुकूल परिणाम और अपॉन में आ जाएगा संभव परिणाम, कुल संभव
परिणाम। तो अनुकूल परिणाम देखेंगे हमारे पास 3 हैं, तो हम लिखेंगे 3 और संभव परिणाम है 6। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया 1/2। तो दोस्तों आपने देखा कि बोर्ड आपसे किस रूप में 2 मार्क्स के सवालों को पूछता है और हमें कितनी जल्दी जल्दी वहाँ पर इन चीज़ों को बनाना है। आपने वर्षों भर खूब तैयारियां कर रखी हैं। यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। कल से हम अपनी वीडियोज के अंदर 4 मार्क्स के सवालों को बनाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे आके स्टडी करें, अपनी तैयारियों को और मजबूती दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।